आज की कहानी। ये कहानी एक ऐसे घर की है जहां रोशनी कभी नहीं बुझी, और जब बुझी तो जिंदगी भी खत्म हो गई। ये है घर का आखिरी चिराग। 15 साल बाद अहमद अपने गांव वापस आया। बाप के इंतकाल के बाद दिल में एक बोझ था। जब वो घर में दाखिल हुआ तो देखा पूरे मकान में अंधेरा है, बस एक चिराग जल रहा है घर के बीचों बीच। वही चिराग जिसके बारे में बाप ने आखिरी बार कहा था, बेटा जब तक चिराग जलता रहे घर महफूज रहेगा। रात गुजरती गई। अहमद लेटा हुआ था, मगर नींद कहाँ। अचानक नीचे से आवाज आई, कदमों की चाप। आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे गया। चिराग अब नीला हो चुका था। कौन है? कोई जवाब नहीं, बस कोने में रखी पुरानी कुर्सी हिलने लगी। चर्च चर्च चर्च। अहमद का दिल धड़कने लगा। चिराग बुझने लगा। वो आगे बढ़ा, इसे बचाने की कोशिश की, मगर किसी ने इसका हाथ पकड़ लिया। ठंडा बेजान मगर जिंदा सा हाथ। चिराग जमीन पर गिरा और बुझ गया। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। अंधेरे में दीवारों से सरगोशियां आने लगे। चिराग बुझा दिया। अब घर जाग जाएगा, अब वो वापस आ जाएंगे। अहमद ने मोबाइल की रोशनी जलाई। दीवार पर खून से लिखा था, चिराग मत बुझाना वरना घर जाग जाएगा। फिर अचानक एक औरत के हंसने की आवाज आई और वो हंसी रोने में बदल गई। अगले दिन अहमद को बाप की डायरी मिली। इसमें लिखा था, जब जब चिराग बुझता है घर से एक जान जाती है। अब सिर्फ एक चिराग बचा है, आखिरी। अगर वो बुझ गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अहमद ने फैसला किया, आज रात वो चिराग किसी कीमत पर बुझने नहीं देगा। रात के 12 बजे बाहर तूफान था। चिराग की लो फिर नीली होने लगी। दीवारों पर साए हरकत करने लगे। कभी एक बूढ़ा, कभी एक औरत, कभी एक बच्चा। वो सब बोले, चिराग हमारा है, तुम्हारा नहीं। और चिराग बुझ गया। जमीन लरज उठी। दीवारों से खून रिसने लगा। तस्वीर के अंदर के चेहरे हरकत करने लगे। खिड़कियों के पीछे कोई खड़ा था, मुस्कुराता हुआ। ऊपर से एक आवाज आई, अहमद। वो बाप की आवाज थी। अहमद ऊपर गया। कमरे में बाप बैठा था, मगर चेहरा आधा जला हुआ। आंखों से धुआं निकल रहा था। मैंने कहा था ना, चिराग मत बुझाना। बाप ने हाथ बढ़ाया। कमरे के बीचों बीच अब चिराग की जगह एक जलता हुआ इंसानी सर रखा था, जो सांस ले रहा था। अहमद चीखा, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। इसने तेल फेंका, आग लगाई, मगर आग उल्टी दौड़कर इस पर चढ़ गई। पूरा घर जलने लगा। साए जलते गए, दीवारें पिघलने लगे। आखिरी चीख अहमद की थी। अगली सुबह गांव वाले घर के बाहर जमा थे। अंदर सब कुछ जल चुका था, मगर बीच में एक चिराग जल रहा था। इसके नीचे अहमद की जली हुई लाश पड़ी थी, और दीवार पर खून से लिखा था, घर का आखिरी चिराग हमेशा जलता रहेगा। कहते हैं आज भी रात के वक्त इस घर के पास से गुजरने वाले लोग एक जलता हुआ चिराग देखते हैं, और अगर गौर से देखें तो धुएं के अंदर एक साया खड़ा होता है, मुस्कुराता हुआ, बिल्कुल अहमद की तरह।